हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आज हम आगे लेकर चलते हैं और आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख डैम। फ्रेंड्स, एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जो डैम हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा सागर डैम के बारे में तो पहले ये याद रखिए कि ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। एमपी में ये जो डैम है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस डैम की विशेषता है कि ये एमपी का सबसे बड़ा डैम है और एमपी में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का जो उत्पादन है वो इसी डैम से किया जाता है। तो इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है? सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा का सबसे बड़ा डैम है फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में इसका शिलान्यास किया था और इसको जो शुरू किया गया है वो 2017 में शुरू किया गया है। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। तो गुजरात राज्य में स्थित है। हसदेव नदी पर मिनी माता बांध किस राज्य में स्थित है? मिनी माता बांध हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, सूची 1 में डैम दिए गए हैं और सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है हीराकुंड डैम। अगर हम हीराकुंड डैम की बात करें तो ये ओडिशा में महानदी पर स्थित है। तो ए का हो जाएगा 4। पोंग डैम की बात करें तो ये व्यास नदी पर स्थित है। तो बी का हो जाएगा 1। टिहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। तो सी का हो जाएगा 2। और थीन डैम रावी नदी पर है। तो डी का हो जाएगा 3। अब ये सीक्वेंस देख लीजिए फ्रेंड्स, किस ऑप्शन में दिया गया है। तो वेरी सिंपल, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है। हीराकुंड डैम महानदी पर, पोंग डैम व्यास नदी पर, टिहरी डैम भागीरथी पर और थीन डैम रावी नदी पर स्थित है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो इन 4 डैम में से फ्रेंड्स, गांधी सागर डैम एमपी में चंबल नदी पर है और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। लेकिन गोविंद सागर जो डैम है ये चंबल नदी पर नहीं है। तो गोविंद सागर बांध। काली नदी पर सूपा बांध कहां पर स्थित है? काली नदी पर सूपा डैम भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर डी। गुजरात में स्थित उकाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? गुजरात राज्य का उकाई डैम जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए एमपी के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है। तो गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई डैम स्थित है। तो ताप्ती नदी। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। पोंग बांध जो है व्यास नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध भारत के किस राज्य में रिहंद नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी पर स्थित है। इसी डैम के पीछे देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई है जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। तो रिहंद नदी पर रिहंद डैम उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो सबसे पहले तो राज्य को याद कर लीजिए कि नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये किस नदी पर है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए पहली सूची में डैम दिए गए हैं और दूसरी सूची में राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए तुंगभद्रा डैम की अगर बात की जाए तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। लोअर भवानी डैम की अगर बात की जाए तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तो बी का हो जाएगा 3। इडुक्की डैम केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। तो सी का हो जाएगा 1। और नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो डी का हो जाएगा 2। अब देख लीजिए कि ये सीरीज किस ऑप्शन में दी गई है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में, लोअर भवानी डैम तमिलनाडु में, इडुक्की डैम भारत के केरल में और नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर सी। क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर देखिए, अब आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल करवा दी गई है। अगर आप इस ई बुक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर हमारी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्रीशैलम डैम जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में ये डैम 1960 में बनाया गया था और इसने कार्य करना 1981 में शुरू किया था। तो श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना के पीछे बनी है? फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया था। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है जो कि रिहंद परियोजना के पीछे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद परियोजना पे ये झील बनाई गई है। उत्तराखंड का टिहरी डैम जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है किस नदी पर बना है? तो टिहरी डैम जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भागीरथी नदी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो इन चार में से फ्रेंड्स अलमट्टी बांध जल विद्युत परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। आंसर ए। केरल का इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? केरल में देखिए इडुक्की डैम जो है ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो आंसर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। केरल में इडुक्की डैम पेरियार नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भाटसा बांध स्थित है? तो इन चारों में से महाराष्ट्र राज्य में भाटसा बांध स्थित है। महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? तो इन चारों में से स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो कि देखिए 7 अप्रैल 1948 को शुरू की गई थी। झारखंड में दामोदर नदी पर यह परियोजना स्थित है जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के मध्य लाभान्वित है और यही स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। आंसर ए। दिसंबर 2020 एनएचपीसी द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, जिसे मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो देखिए सिंपली ये पूछा गया है कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये परियोजना भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर डी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इन चारों में से देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम है जो कि ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड डैम। रावी नदी पर स्थित रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह किन दो राज्यों की बॉर्डर पर स्थित है? तो रणजीत सागर डैम जो कि रावी नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर और पंजाब की बॉर्डर पर स्थित है। इस डैम को देखिए
थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो किन दो राज्यों की बाउंड्री पर है? जम्मू कश्मीर और पंजाब। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से किस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई डैम देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? इन चारों में से भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। भाखड़ा नांगल डैम, जो कि देखिए सतलज नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध तमिलनाडु में स्थित है? मेंटूर बांध एक ऐसा बांध है फ्रेंड्स, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए, नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो ये तेलंगाना में है। मलमपूझा बांध की बात करें तो ये केरल में है। और तुंगभद्रा बांध जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और मेंटूर बांध भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर डी। निम्नलिखित में से किसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अलमाटी डैम जो है इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी डैम। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, ये 4 राज्यों के मध्य लाभान्वित है। 3 राज्य तो वो जिनसे नदी गुजरती है, एमपी, महाराष्ट्र, और तीसरा है गुजरात। और इसके अलावा चौथा जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वो है फ्रेंड्स राजस्थान। तो देखिए, पहले ऑप्शन में हमें चारों राज्य दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये चारों ही राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो आंसर ए। दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स भी अवेलेबल हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन से ही 50% का ऑफ सभी कोर्सेज पर ले सकते हैं। तो बिना देर किए आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर फिर से हमें सूचियाँ मिलाने के लिए कहा गया है। पहली सूची में पिछली बार की तरह ही नदियाँ दी गई है और दूसरी सूची में यहाँ पर डैम दिए गए हैं। तो आइए मिला लेते हैं। देखिए, कावेरी नदी पर इन चारों में से मेंटूर डैम स्थित है, तो ए का 2 हो जाएगा। कृष्णा नदी पर देखिए कर्नाटक में हमने अलमाटी डैम को पढ़ा था, तो बी का 1 हो जाएगा। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर डैम के बारे में हमको पता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और एमपी में चंबल नदी पर गांधी सागर डैम स्थित है, तो डी का हो जाएगा 3। अब ये चारों ऑप्शन की सीरीज ऑप्शन ए में दी गई है, तो आंसर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर सी। तुंगभद्रा परियोजना निम्नलिखित 2 राज्यों में से किस एक की संयुक्त परियोजना है? तो तुंगभद्रा नदी देखिए, तो तुंगभद्रा नदी जिस पर तुंगभद्रा परियोजना है, ये नदी कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है, तो इसीलिए तुंगभद्रा परियोजना भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य में लाभान्वित है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा डैम नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। बरगी डैम की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर डैम एमपी के खंडवा में है और इंदिरा सागर डैम भी एमपी के खंडवा में स्थित है। लेकिन अगर बाण सागर डैम की बात की जाए तो ये एमपी में सोन नदी पर स्थित है, तो बाण सागर डैम नर्मदा नदी का डैम नहीं है। आंसर डी। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो जस्ट अभी हमने इस पर डिस्कस किया है। ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा।
रिहंद बांध, जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, यह किन दो राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है? तो देखिए, रिहंद डैम जो कि रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा पर स्थित है। तो किन दो राज्यों की बॉर्डर इस डैम के पास मिलती है? एमपी और उत्तर प्रदेश राज्य। इसीलिए रिहंद परियोजना एमपी और यूपी के मध्य में लाभान्वित परियोजना है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में एमपी का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का हरसुद गांव जो है ये एमपी के खंडवा में स्थित था, जो कि देखिए इंदिरा सागर डैम के कारण डूब में आ गया था। तो इंदिरा सागर डैम के कारण ये कस्बा जलमग्न हुआ है। आंसर ए। भाखड़ा नांगल बांध एक संयुक्त परियोजना है। तो देखिए, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है फ्रेंड्स, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आंसर ए। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए, कावेरी नदी जो कि दक्षिण भारत में बहती है, स्पेशली 2 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिल जाता है। कर्नाटक से होते हुए ये तमिलनाडु राज्य में जाती है और फिर हिंद महासागर में जाकर गिरती है। तो इसीलिए कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के मध्य में देखने को मिलता है। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य। यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इंदिरा सागर डैम जो कि एमपी के खंडवा जिले में स्थित है, अभी हमने इसकी बात की थी, खंडवा में हरसुद गांव इस डैम के कारण डूब में आ रहा है, इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन इंदिरा सागर डैम के विरोध में एमपी में चलाया जा रहा है। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम जल शक्ति केंद्र है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम। मेंथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया डैम किस नदी पर बनाए गए हैं? तो देखिए, मेंथान, बाल पहाड़ी और तिलैया डैम जो है ये झारखंड राज्य में बराकर नदी पर स्थित है। आंसर बी। यहां पर राज्य को भी याद रखिएगा, झारखंड राज्य में स्थित है। यहां से डैम से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तिलैया डैम बराकर नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी सिंपल, अभी हमने डिस्कस किया है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर डी। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में डैम दिए गए हैं और सूची 2 में नदियों का उल्लेख किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। फरक्का डैम जो है गंगा नदी पर स्थित है, तो ए का हो जाएगा 3। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर स्थित है, तो बी का हो जाएगा 4। थीन डैम रावी नदी पर है, तो सी का हो जाएगा 2। और नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पर स्थित है, तो डी का हो जाएगा 1। अब इस सीरीज को देखिए किस ऑप्शन में दी गई है, तो ऑप्शन सी में दी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फरक्का डैम गंगा नदी पर है, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है, थीन डैम रावी नदी पर है और नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे डैम से सूची वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ हो सकते हैं, इसीलिए सारे डैम को स्पेशली याद रखिएगा कि वो किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, डैम से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं लगभग मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।